क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार के पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी वैसे भी बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो बिहार की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो कैमूर की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजगीर पर्वत श्रेणी किस जिला में स्थित है? तो राजगीर जो पर्वत श्रेणी है, राजगीर पर्वत श्रेणी है वो नालंदा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के कैमूर पर्वत श्रेणी किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिहार के कैमूर पर्वत जो है, कैमूर पर्वत श्रेणी जो है वो सोन नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल की पूर्वी शाखा को बिहार में क्या कहा जाता है? तो विंध्याचल की पूर्वी शाखा को बिहार में कैमूर का पहाड़ कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजगीर पहाड़ियों की औसत ऊंचाई क्या है? तो राजगीर पहाड़ी की जो है औसत ऊंचाई 300 मीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी पर्वत श्रेणी धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो बिहार की राजगीर की जो पहाड़ी है उसे धार्मिक दृष्टिकोण से मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजगीर पहाड़ियों का संबंध किस प्राचीन धर्म से है? तो राजगीर पहाड़ी का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है, क्योंकि राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है और भी इसके साक्ष्य मिले हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्वत श्रृंखला में बराबर की गुफाएं स्थित है? तो बिहार के गया पर्वत श्रृंखला में बराबर की गुफा स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बराबर गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो बराबर गुफा अशोककालीन शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मंझर कुंड किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो मंझर कुंड जो है वो कैमूर पर्वत श्रेणी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का एक भाग बिहार के किस जिला में स्थित है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है जो है वो बिहार के गया जिला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बिहार की किस पर्वत श्रृंखला को सोन पहाड़ कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कैमूर पर्वत श्रृंखला, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कैमूर पर्वत श्रेणी को किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पर्वत श्रेणी जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो गिरिडीह पहाड़ी जो है वो गया जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे प्रमुख जलप्रपात वाली श्रेणी कौन सी है? तो जलप्रपात वाली श्रेणी जो है वो कैमूर है। एक जलप्रपात जो है ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार नवादा जिला में स्थित है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कैमूर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पावापुरी पर्वत श्रृंखला का संबंध किस धर्म से है? तो पावापुरी पर्वत श्रृंखला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है, जैन धर्म में महावीर से है, क्योंकि पावापुरी में जल मंदिर है जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कैमूर पर्वत श्रृंखला के किस क्षेत्र में दुर्गम गुफाएं पाई जाती हैं? तो कैमूर पर्वत श्रृंखला के बराबर क्षेत्र में दुर्गम गुफा पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजगीर पर्वत श्रृंखला का कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है गृद्धकुट पर्वत जो है जिस पर विश्व शांति स्तूप स्थापित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी पर्वत श्रृंखला ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो बिहार का जो है राजगीर पर्वत श्रृंखला ऐतिहासिक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गृद्धकुट पर्वत का संबंध किस प्रमुख धार्मिक हस्ती से है? तो गृद्धकुट पर्वत का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध से है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था बिहार के पहाड़ियों से संबंधित कुल 20 प्रश्न का भाग 1 है ये। इसका एक और भाग आएगा, भाग 2 आएगा, उसके बाद ये इसका सीरीज पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए,
शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।